ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बेटा आपने पूछ लिया है। ये तो जब से पाकिस्तान बना ये सबसे बड़ा अलमिया ही रहा है पाकिस्तान का। चलिए इस पे आज बात करते हैं। पहली बात तो ये कि बेटा एक बात आपने हमेशा से याद रखनी है, वो ये कि ये जो इंग्लिश सब्जेक्ट होता है ना, इसको 1000 साल पढ़ते रहिए तो भी इंग्लिश लैंग्वेज नहीं आएगी। ये मिसकंसेप्शन है कि जो मास्टर्स करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, ये जिनको ये लोग मशवरा देते हैं कि तुम एमए इंग्लिश कर लो, तुम्हारी अंग्रेजी बड़ी हाई हो जाएगी, वो बहुत बड़ी मिस्टेक कर जाते हैं इस हवाले से कि जो सब्जेक्ट होता है ना, सब्जेक्ट का लैंग्वेज से कोई ताल्लुक नहीं है। लैंग्वेज इज अ टूल टू कम्युनिकेट विद ईच अदर, और जो सब्जेक्ट होता है इज ए कंटेंट टू रिमेंबर द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द हिस्ट्री और द बैकग्राउंड ऑफ द सब्जेक्ट एंड बेसिक्स ऑफ द टॉपिक। अब पाकिस्तान में तो इसी तरीके से, क्योंकि हम रिटन एग्जाम्स देते हैं ज़्यादा, तो उसमें तो हम क्या करते हैं कि कुछ नॉवेल्स पढ़ लिए, कुछ ग्रामर के कंटेंट की डेफिनेशंस पढ़ ली, और जो है मुख्तलिफ किस्म की जो है थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद हम अपना मास्टर्स कंप्लीट कर लेते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज नहीं आती। तो अब ये नहीं कहना चाहिए कि मास्टर्स इन इंग्लिश है तो मास्टर्स इन लैंग्वेज है। लैंग्वेज मास्टरी और चीज़ है, वो तो लैंग्वेज से रिलेट होती है, और ये जो एमए इंग्लिश होता है ये रिलेट करता है लिटरेचर से। अब यहाँ बहुत सारे बच्चे जो है गलती कर जाते हैं, इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है। और दूसरी तरफ जो सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि इतना पढ़ने के बावजूद अगर अंग्रेजी नहीं आती हमें, तो इसकी जो सबसे बुनियादी वजह यह है कि आपने जो कंटेंट पढ़ा है वो लैंग्वेज से रिलेट ही नहीं करता बेटा। और इवन के मैं अगर ऐसे बोलूं तो आपके लिए ये हैरान कुन इंफॉर्मेशन होगी कि ये जो बुक्स आपको डिज़ाइन करके दी जाती हैं करिकुलम में, जो आप पढ़ते हो इंग्लिश लैंग्वेज इंग्लिश सब्जेक्ट की, वो कंपैटिबल नहीं है लैंग्वेज थ्योरीज के साथ। ठीक है, वो रिटन जो है सब कुछ आपको दिया जाता है लिटरेचर से रिलेट करती हैं, और उसका शौक बहुत कम बच्चों को होता है कि जो लिटरेचर में से इंग्लिश सीखते हैं। अच्छा, अब बड़ी हैरानी वाली बात एक और भी है कि डिक्शनरीज जो अभी तक कंपाइल की गई हैं पाकिस्तान में, जिनको आप कह लें कि इंग्लिश टू उर्दू डिक्शनरीज, जब आप उनका हाल देखते हैं तो आपको तो ये बात नहीं पता चलती, लेकिन जो पढ़ने वाले लोग हैं उनको ये बात पता है कि बिल्कुल कचरा ट्रांसलेशंस आपको करके दी जाती हैं उनमें। अब ये कोई कमाल की बात नहीं है कि आप चेयर की उर्दू कुर्सी बना दें और आप कहें कि जी देखो जी हमने बड़ा कमाल किया। पता तब चलता है कि जब क्रिटिकल वर्ड्स की आप उर्दू ट्रांसलेशन करते हैं तो वो सब कुछ आप कूड़ा कर देते हैं पकड़ के उसका। वो किस तरह से, मैं आपको बात समझाता हूँ, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की। और ये इतने छोटे छोटे वर्ड्स हैं कि इनके ऊपर जो है बात करने में भी शर्म आती है कि इतने छोटे से वर्ड और जो बुनियादी अल्फाज हैं उनको भी हमने गलत तरीके से ट्रांसलेट किया हुआ। डिक्शनरीज में, इवन हमारी जितनी भी टेक्स्ट बुक्स छपती हैं उनमें भी इसी तरीके से ये हाल है। पहली बात, हमने ही पढ़ा है सारी ज़िंदगी और शी भी पढ़ा है सारी ज़िंदगी। तो जब मुझे ये बात रियलाइज़ हुई कि जब मैं इंग्लिश मूवीज़ देखता था तो मुझे बहुत सारी परेशानी आती थी कि यहाँ पे इसने ही और शी को किस तरीके से यूज़ किया है। लिटरेचर में पढ़ता था तो और ही तरीकाकार होता था उसका। हमने क्या किया कि ही को लिखा कि ये उर्दू में वो होता है, और बाज़ डिक्शनरी में उसको उसने भी लिखा हुआ है। दैट्स वंडरफुल, बहुत अच्छे दो लफ्ज़ हैं जो कि आपने ही के ट्रांसलेट कर लिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। मैं मिसाल देता हूँ आपको एक, कि जब मुझे ये कहा क्या कि डिक्शनरी ने ही को वो और उसने कह दिया कि ये इसकी उर्दू होती है। अब मैंने एक इंग्लिश मूवी में फिक्रा सुना कि ही इज सफरिंग फ्रॉम फीवर, ही इज इल बैडली। तो अब मैंने उर्दू जब इसकी सोचनी शुरू की तो मेरे ज़हन में ये उर्दू आई कि उसे बुखार है, वो बुरी तरह बीमार है और उसे बहुत तेज़ बुखार है। अब मैंने इसकी जो उर्दू बनाई उसे के साथ
वो जो है बाद में मेरे ज़हन में ये बात आई कि उसे तो हमारी टेक्स्ट बुक में और डिक्शनरी ने जो हमें दी गई थी, हिम के लिए उर्दू बनाई है इसकी, यानी हिम की उर्दू उसे होती है। अब ये देख लीजिए कि एक बच्चा जिसको आप कहते हैं कि जी उसे तो हिम होता है या हिम की उर्दू उसे होती है, तो वो अब कैसे ये उर्दू आइडेंटिफाई कर लेगा कि उसे बुखार है कि अंग्रेज़ी जो है वो मैं कैसे बनाऊंगा, और हिम ही झील नहीं कर सकते। ठीक है, तो एक ये बहुत बड़ी पेचीदगी और बड़ी परेशानी हुई इस हवाले से कि ये ट्रांसलेशन कहाँ से आई। अच्छा, एक और बहुत ज़्यादा टिपिकल ट्रांसलेशन जो कि ही और शी से रिलेट करती है वो ये है कि जी अगर हम कहें कि उसका एक भाई है, यानी मैं किसी लड़की की बात कर रहा हूँ, फीमेल की भी फिलहाल, तो शी हैज़ वन ब्रदर। सर वो उसका तो हिज या हर नहीं होता, यानी अगर लड़की का होगा तो हर होगा और अगर लड़के का होगा तो हिज होगा। हमने यही पढ़ा है अपनी टेक्स्ट बुक में कि हिज और हर की उर्दू उसका, उसकी, उसकी होती है। ये सही है, लेकिन अभी तो मेरा इंग्लिश फिक्रा जो है वो बहुत ही डिफरेंट हो गया कि शी हैज़ वन ब्रदर या ही हैज़ वन ब्रदर, तो उसमें भी उसका आ रहा है। लेकिन आप मुझे किसी भी डिक्शनरी में, किसी भी अपनी टेक्स्ट बुक में ये वाली उर्दू नहीं दिखा सकते कि जहां अल्फाज के माना जो लिखे गए थे उनमें ये चीज़ मौजूद हो कि ही को भी उसका, उसकी, उसके कहा जा सकता है। तो अब ये भी बहुत बड़ी पेचीदगी है, क्योंकि और ये मैं सारी बातें इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपको आदत है कि आप उर्दू में पहले सोचते हो, फिर उसके बाद अपनी अंग्रेजी बनानी होती है उसकी, आप यू आर यूज टू डू इट। और जो डायरेक्ट मेथड है वो तो आप कभी भी अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि आपके इर्द गिर्द सिटीज़ में कोई भी नेटिव स्पीकर नहीं है और आपके घरों में भी कोई ख़ास अंग्रेज़ी बोलने वाले लोग मौजूद नहीं है, इसलिए हमें ट्रांसलेशन मेथड का सहारा लेना पड़ता है। तो अब जब ट्रांसलेशन ही गलत है और या कंफ्यूज्ड है तो आपकी अंग्रेज़ी सीखने की जो ख्वाहिश है वो किस तरह पूरी होगी बेटा। अब एक और बात जो है, चलो ये तो हो गया उनके मीनिंग्स के हवाले से थोड़ा सा परेशानी। अब एक सबसे बड़ी परेशानी ये भी है कि हमें जो कॉन्सेप्ट दिया गया ही और शी के हवाले से वो भी तकरीबन बहुत ही कह लें कि लो लेवल का है, थ्योरेटिकली भी। वो किस तरह से कि जी मुझे ये बताया गया था कि जितने मेल होते हैं वो सारे ही होते हैं और जितनी फीमेल होती हैं वो सारी जो है वो शी होती हैं। अब मैंने क्या किया कि मेरे पास मेरे भाई बैठे थे, तो आपने मुझे कहा कि सर ये कौन है, तो मैंने कहा कि दिस इज माय ब्रदर, एल्डर ब्रदर। तो उसने कहा कि सर ने ये कैसी अंग्रेजी बोली, क्योंकि मैंने वो तो मेल है तो उसे ही कहना चाहिए था। अब इस टाइम आप दिस कैसे कह देंगे, तो सिचुएशनल तो यही अंग्रेजी सही है, लेकिन हमने क्योंकि सुना हुआ कि हमेशा जो मेल होता है उसे ही कहना। अब यहाँ पे परेशानी आ जाती है, किसी ने अपने जब किसी साथ वाले दोस्त को इंट्रोडक्शन करवाते हैं तो वो यही कहते हैं कि मीट माय फ्रेंड, ही इज़ माय फ्रेंड, या ही इज़ माय फादर, माय ब्रदर, लेकिन वो तकरीबन गलत है, क्योंकि आप नज़दीक खड़े होकर इशारा कर रहे हैं और साथ में कह रहे हैं ही उसको, तो ही तो सीगा गायब होता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर जो कि मौजूद नहीं होता महफिल में, आपका उसका जिक्र करते हैं। अब ये थ्योरेटिकल बात तो आपको पता है, लेकिन जब आप ये तसव्वुर कर लेते हैं कि दुनिया के सारे मर्द ही होते हैं, सारी औरतें शी होती हैं और हर वक्त ऐसे ही है, तो ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। अच्छे स्कूल्स में, अच्छे कॉलेजेस में ये बात कतई नहीं होती, वहाँ पे अच्छा पढ़ाया जाता है, लेकिन ये जो गवर्नमेंट स्कूल हमारे एरिया के उसमें इसी तरह की टीचिंग की जाती है। अब इस सिचुएशन में हमारे पास कोई ख़ास हल नहीं है इस चीज़ का, क्योंकि टेक्स्ट बुक हमें मजबूर करती है इस तरह के रॉन्ग आइडियाज़ पे बिलीफ बनाकर चलने के लिए। और दूसरी चीज़ हैरानी वाली ये है कि हमारे यहाँ ये समझा जाता है कि जो ही होता है वो सिर्फ मर्द, बूढ़ा, छोटा बच्चा, मेल कैटेगरी में आता है, लेकिन कभी भी हमें पूरा तसव्वुर नहीं बताया गया इस हवाले से कि इसको मुकम्मल तौर पे इस चीज़ को क्या कह सकते हैं। अब देखिए ब्रॉड लेवल पे अब जब जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि जितने भी मेल होते हैं हम उनको ही कहते हैं, दैट्स वंडरफुल। और इवन के जो अल्लाह है, अल्लाह ताला का जो लफ्ज़ है जिसको हम कुरान मजीद में कहते हैं कि वो बड़ा कादर व मुतलिक है, ठीक है, तो उसके लिए हम कैपिटल
HE डालते हैं, दोनों हर्फ कैपिटल डालने पड़ते हैं, तो अल्लाह ताला के लिए भी ही इस्तेमाल होता है। बहुत सारे लोगों को ये बात मालूम नहीं होगी। अच्छा, उसके बाद फरिश्तों के लिए, जिब्राईल अलैहिस्सलाम के लिए और जितने भी फरिश्ते हैं उनका जब भी इस्लामिक कंटेंट में जिक्र होगा तो हम उनको ही करके पुकारेंगे, और इब्लीस का जब जिक्र होगा तो उसको भी हम ही करके पुकारेंगे। तो जिन्नात में इब्लीस और ये इनको भी हम ही कह सकते हैं। अच्छा, अब शी की तरफ आए तो इसी तरह सेम कॉन्सेप्ट हमें दिया गया था कि जो शी होती है वो फीमेल होती है, और ठीक है मान लेते हैं वो होती तो फीमेल ही है, लेकिन क्या ये जो शी का वर्ड है ये हर जगह पे जानदारों के लिए इस्तेमाल किया जाता है? हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि हमने कभी भी किसी बेजान चीज़ को शी नहीं कहा, और ना मैंने आज तक कभी किसी टेक्स्ट बुक में इस तरह की बात पढ़ी है। तो हालांकि मैंने बहुत सारी मूवीज़ में देखा है कि वो कंट्री को भी शी कहते हैं, वो हवाई जहाज़ को भी शी कहते हैं, वो रेल को, जो कार है, बस है, ट्रेन है, बहरी जहाज़ है, और शिप्स जो होते हैं उनको भी शी कहा जाता है, और जितनी भी व्हीकल्स हैं वो सारी के सारी शी कैटेगरी में आती हैं। अच्छा, उसके बाद जो है जो सबसे कह लें कि हैरान कुन बात है वो ये है कि चांद को, जिसको हमने चंदा मामू बनाया हुआ है, और वो इंग्लिश पोइट्री में उसे शी करके लिखा जाता है। 14वीं का चांद है, शी करके लिखा जाता है। और उसके बाद जो है वॉशिंग मशीन को और जूसर मशीन को, सिलाई मशीन को भी शी कह सकते हैं, क्योंकि जितनी मशीन्स होती हैं उनको भी हम शी करके पुकारते हैं। और लेकिन जो सबसे ज़्यादा परेशानी वाली बात वो ये है कि हमारे जो पढ़े लिखे लोग हैं और गोल्ड मेडलिस्ट स्टूडेंट्स हैं, उनकी एग्ज़ाम में भी ये ज़रूरत नहीं है कि जानवरों को भी शी कह सकते हैं। अब हमने स्टोरी पढ़ी है बचपन से कि देयर वॉज अ ग्रीडी डॉग, ही वॉज वेरी हंग्री, देयर वॉज अ थर्स्टी क्रो, ही वॉज वेरी थर्स्टी। और क्या है, कौवा कभी फीमेल नहीं हो सकता? हाँ, हमारे पाकिस्तान में तो आज तक मेरा नहीं ख्याल कि किसी ने जुर्रत की हो कि एग्जामिनेशन में वो लिखा है कि देयर वाज अ थर्स्टी क्रो, शी वाज वेरी थर्स्टी, शी फ्लू हियर एंड देयर। और एग्जामिनर यहाँ पे इस तरह के हैं कि वो नंबर काट लेगा कि ये गलती होगी, इससे उसने ही लिखना था शी लिख दिया। तो ये है लेवल कि आप कौवे का जेंडर तक नहीं बदल सकते, यहाँ इतनी मेंटल बाउंड्रीज हैं। और आपने क्या करना, आप इंग्लिश सीखने के हवाले से परेशान हैं, यहाँ तो हर चीज़ ही इस लेवल पे गई हुई है कि एक बिलीफ बन गई हुई है। ठीक है जी। और यहाँ पे बड़ा कॉमन सा कॉन्सेप्ट है, जो रूरल एरियाज़ हैं या गवर्नमेंट स्कूल्स में बहुत सारे टीचर्स ऐसे पढ़ा रहे हैं कि इट को बेजान के लिए इस्तेमाल करते हैं और दिस को जानदार के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब ये तो हाल रह गया है कि इट और दिस का डिफरेंस है जो है वो मीनिंग के एतबार से, सिचुएशन के एतबार से नहीं लेते, वो जानदार और बेजान बनाकर उनको बच्चों को बता रहे होते हैं कि जानदार के लिए दिस और बेजान के लिए इट लगाते हैं।